प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई आए और उन्होंने मीठी नदी के लिए 1650 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई डूब गई थी, शहर रुक गया था, तब एक सवाल उठा था, क्या मीठी नदी इसका जिम्मेदार है? इसी दिन के बाद से मीठी नदी सबके नज़रों में आई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसके पुनरुद्धार के लिए 1650 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, लेकिन ये पैसा कभी ग्राउंड में दिखा ही नहीं। ये तस्वीरें उसी मीठी नदी की है जिसे 26 जुलाई 2005 की बारिश के बाद सफाई और पुनरुद्धार के नाम पर करोड़ों की योजनाओं में लपेटा गया। अब जब एक बार फिर मीठी नदी पर घोटाले की बू आ रही है, ईडी से लेकर आर्थिक अपराध शाखा तक जांच में जुड़ी है और सवाल फिर वही है, किसने मीठी नदी की सफाई के नाम पर जनता को गुमराह किया? आइए सुनते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली का इस पर क्या कहना है। मुंबई की मीठी नदी 26 जुलाई 2005 के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 2005 को जो मुंबई में बारिश हुई थी, उससे पूरा मुंबई जलमग्न हुआ था। तब आरोप लगाया गया था कि मीठी नदी की वजह से मुंबई जलमग्न हुई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई आए और उन्होंने मीठी नदी के लिए 1650 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, दुर्भाग्य से आज तक 1 रुपया भी सरकार को नहीं प्राप्त हुआ। मुंबई महानगर पालिका, MMRDA, इन्होंने मिलकर मीठी नदी को साफ करने का ठेका लिया। उन्होंने ठेकेदार को नियुक्त किया, मगर दुर्भाग्य से आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई। बीच के दिनों में जब विधानसभा में इस मामले को लेकर जब आवाज़ उठाई गई, तब मुख्यमंत्री ने इस पर SIT का गठन किया। SIT के तब मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने इसकी जांच शुरू की। जांच में कई सारे ठेकेदार और अधिकारियों पर FIR भी दर्ज किया। कुछ फिल्म अभिनेताओं की भी जांच शुरू है, उन पर भी FIR दर्ज हो सकता है। मगर दुर्भाग्य से जो अधिकारियों को जांच के लिए जाने की आवश्यकता है, वो जाने में टाल मटोल कर रहे हैं। कहीं ना कोई तो इनकी जो टाल मटोल उस भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर रही है, जिसको लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। हमारे मुख्यमंत्री से और मनपा आयुक्त से यही अनुरोध है कि जब भी इस तरह की जो आर्थिक अपराध शाखा हो या केंद्रीय एजेंसी हो, जब भी इन अधिकारियों को समन्स भेजेगी, जांच के लिए बुलाएगी, तो उन्हें जाने की ज़रूरत है, ना कि न जाने की। इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, उन अधिकारियों को जांच के लिए भेजे, ताकि किसने पैसे खाए हैं, किसने मुंबई गोरों के सपने को रोनने का काम किया है, किसने मीठी नदी के काम में भ्रष्टाचार किया है, इस बात का खुलासा हो सकता है। तो देखा आपने, किसी 20 साल बाद भी मीठी नदी की किस्मत नहीं बदली, ना सफाई हुई है, ना घोटाले का हिसाब मिला है। अब ज़रूरत है सख्त कार्रवाई की, मुंबई शहर को इस गंदगी से छुटकारा मिलने की। कैमरामैन सुबेश के साथ मैं अनुष्का नायर, DRV न्यूज़, मुंबई।